बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम के बारे में बात की थी। अब एक्सरसाइज नंबर 5.4 को हम सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें, आप देखें। और इसमें लिखा क्या हुआ है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 की। जो इक्वेशन या आपके जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और एंड पे है +2। तो आपको जब मैंने फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया था, एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x नहीं होता है उसको हम स्मॉल p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, इट मीन्स 2 आ गया। x क्यूब चूँकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो x क्यूब का जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट है, सॉरी वो क्या है, वो लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको हम q कहेंगे। तो q की वैल्यू फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 है और q की वैल्यू क्या है, 1 है। हमने जो फाइंड करना होता है वो p ओवर q फाइंड करना होता है, पहले आपको ये बात पता है। ये स्मॉल p है। तो आप देखें, अगर पहले आप देखें 2 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, तो 2 सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड हो सकता है, 1 पर और 2 पर। तो ये तो आ जाएगा +-1 एंड +-2। इसके क्या है, ये भी 2 ही होंगे, सिर्फ +-1, और तो किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा। तो p ओवर q क्या आ जाएगा, p ओवर q, पहले आप p की वैल्यू आप देखें 1 रखें, +-1 को जब आप +-1 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली +-1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप +-2 को डिवाइड करेंगे, +-2 को, ये माइनस भी थे यहाँ पे, +-1 पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो डेफिनेटली +-2 ही आ जाएगा। चूँकि कोई नंबर जब 1 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो इट मीन्स जो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ वो क्या हैं, एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ जो ज़ीरो हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, वो हैं +-1 एंड +-2। टोटल 4 हैं। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड ज़ीरो है। टोटल कितने हैं, 4 हैं। इन्हीं चारों को हमने चेक करना है। इनमें 3 जो हैं ये तो ज़ीरो लाजमी है, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो डेफिनेटली 3 जो हैं इसके ज़ीरो होंगे। 4 हैं, चारों चेक कर लें। अगर पहले 3 चेक करने से आपके वो ज़ीरो आ जाए तो डेफिनेटली फिर वही आंसर होंगे, वही आ जाएगा, आपका फैक्टर बन जाएगा जी। तो अब चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसको, ये जो है हमारे पास 1 को। ठीक है, तो 1 को अगर हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये p ऑफ 1 होगा। तो p ऑफ 1 पहले हम चेक करते हैं। अब देखिए जी, p ऑफ 1 पॉलिनोमियल में हर x जगह पे 1 पुट कर दें। तो पहले x क्यूब है तो ये आ जाएगा 1 पावर 3 -2, फिर x है तो 1 आ गया, इसका स्क्वायर है, माइनस x की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और फिर क्या है +2। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, माइनस 2 1 2, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 × 2 2 हो गया, -1 +2। अगर आप देखें तो ये +2, ये -2, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया हमारे पास 0। p ऑफ 1 क्या आ गया, 0। तो इट मीन्स 1 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। 1 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। अगर 1 ज़ीरो है p ऑफ x का, तो फिर हमारे पास ये फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर होगा x माइनस, और फिर जो आपने वैल्यू रखी थी ब्रैकेट में वो आप कर लें। दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x। ठीक होगी बात। अब आप देखें, ये ब्रैकेट आप खोल लें तो x-1 ही बचता है ना, ये वाला जो है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। सो
x minus 1 is the factor of p of x। तो आपको ये पहला फैक्टर तो मिल गया। इसको हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये हमारा फैक्टर था इस पॉलिनोमियल का। ठीक हो गया। तो आप देखें ये तरीका है, पहला फैक्टर तो आपको मिल गया। अब बकिया दो और फैक्टर आपने फाइंड करने हैं। तो पहला था 1 आपने पुट किया था, अब आप -1 पुट करेंगे। तो चलें जी -1 पुट करते हैं और देखते हैं वो क्या होता है। p ऑफ -1 x क्यूब था, तो मतलब क्या हुआ -1 का क्यूब। ठीक है, फिर -2 और फिर x स्क्वायर है, तो x की जगह -1 और इसका ये स्क्वायर आ गया। -1 है माइनस और x की जगह पे -1 +2। ठीक हो गया। तो माइनस का क्यूब है तो माइनस ही आएगा, तो ये आ गया -1 -2। चूँकि -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ही आएगा। अब ये माइनस इंटू -1 +1 बन गया और ये है एन पे +2। तो आप देखें ये +2, ये -2, ये +1, ये -1। अगर आप काटें ना तो आप देखिए -1 -2 -3 बनता है और +1 +2 +3 बनता है। 3 - 3 = 0 आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास 0। p ऑफ -1 भी क्या आया 0 आ गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि -1 इज़ ऑल्सो द 0 ऑफ p ऑफ x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 is the 0 of, ये ज़रा सही हो जाए, 0 of given polynomial p of x। so it means वो क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, आपको पता है साइन चेंज कर दिया जाता है। तो x + 1 is the factor of polynomial p of x। तो दूसरा फैक्टर भी हमारे पास आ गया है, दैट इज x + 1। पहला क्या आया था x - 1 आया था, वो 1 पुट करने से आया था। अब -1 पुट करने से आया तो ये क्या होगा x + 1 होगा। दो फैक्टर आ गए, तीसरा एक फैक्टर रह गया हमारे पास जो हमने अभी फाइंड करना है। तो उसके लिए अब मैं काम कर लेता हूँ। 2 रह गया और -2 रह गया जो कि अभी हम पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं 2 पुट कर लेता हूँ। p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, पहले x क्यूब था मीन 2 क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, 2 क्यूब -2 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, माइनस x है तो x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, +2 यानी 2 वैल्यू है तो हम 2 लिख देंगे। 2 का क्यूब होता है 8 -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप यहाँ पे देखें -2 और +2 कट जाते हैं, मैं इसको आगे नहीं लिखता मज़ीद। आप अब देखें कि 8 -2 इंटू 4 8 हो जाएगा। अब 8 - 8 कितना होता है 0 होता है। तो ये p ऑफ 2 जो है ये भी 0 वैल्यू आ गई, यानी 2 जो है ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। अब देखिए पहले फैक्टर बना था x - 1, दूसरा फैक्टर बन गया x + 1, अब ये तीसरा भी फैक्टर बन गया। अभी आपने 3 ही नंबर चेक किए हैं, +1 चेक किया वो भी फैक्टर बन गया, -1 भी फैक्टर बन गया, मतलब वो 0 बन गया और उसका फैक्टर बन गया। 2 पुट करने से भी 0 आ गया तो ये भी फैक्टर बन गया। इट मीन्स हमें -2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 ही हमें चाहिए थे वो आ गए, तो हमें चौथा चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब मैं लिखता हूँ इसका, जैसे स्टेटमेंट हमने पहले लिखी कि 2 इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। सो इट मीन्स क्या है x - 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये थर्ड फैक्टर था। ठीक है, अब हमने आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिखेंगे, आप देखिए जो पॉलिनोमियल था उसका वो हम अब आंसर लिखेंगे। पॉलिनोमियल था x³ -2x²
माइनस एक्स प्लस 2। इसके आंसर में अब क्या क्या आएगा, पहले तो आप देखें जो पहला हमारे पास फैक्टर था वो था x माइनस 1, दूसरा है x प्लस 1। मैं इन दोनों को लिखता हूँ, x माइनस 1, दूसरा है x प्लस 1 और लास्ट आया है x माइनस 2। तो ये तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है। ये हमने इसका आंसर लिख दिया और आंसर क्या आया है, x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने किया। अब बकिया आप देखें, जस्ट मैं आपको बताता हूँ, बकिया आप देखें 2, 3, 4, 5, 6 ये सेम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनमें क्यू की वैल्यू जो है ये 1 आती है। बाकी आपने जस्ट ये कोफिशिएंट्स ही देखने हैं, कोफिशिएंट का क्या क्या आएगा। जैसे कि मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये 40 है, तो 40 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, जैसे कि आप देखें 40, ठीक है, ये किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। डेफिनेटली ये 1 पे भी होगा, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे तो नहीं होता लेकिन 4 पे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। फिर 5 पे भी हो जाएगा, 5 के बाद 6 का टेबल में तो ये नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में आएगा तो 8 आ जाएगा, 9 वाले में भी नहीं आता लेकिन 10 वाले में आ जाएगा। फिर 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में आप देखें तो उसमें भी नहीं आता है, ठीक है। और 15 के बाद 16 देख लें, 17 देख लें, 18 देख लें, 19 देख लें, इनमें नहीं आता, लेकिन 20 में ये आ जाता है, ठीक है। तो 20 भी जो है ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो 1, 2, 4, 5, 8, 10 और 20, ठीक है। तो ये आपके बन जाते हैं इसके फैक्टर्स। इनमें से हम अब देखें कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 × 2 14 बन गया। 14 को आप चेक करें तो इनमें से 3 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, राफ में आप 2-3 कर लें और जो आंसर आएँ आपके उनको आप डायरेक्ट लिख लें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इनमें कौन कौन सा आ जाएगा। अगर आप 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आप देखें तो क्या बनेगा, 1 क्यूब 1 होता है, ये -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, -22 इंटू -1 -22 प्लस 40 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब है 1 इसका फैक्टर या इसका 0 नहीं बनता है। इस तरह से -1 का भी आंसर नहीं आएगा 0, ठीक है। और 2 का आ जाएगा 0, ठीक है। जो इसके 0 बनेंगे वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे रेड ग्रीन के साथ। एक इसका 2 जो है ये इसका 0 बन जाएगा, तो x माइनस 2 फैक्टर बन जाएगा। इस तरह से -2 आप पुट करेंगे वो भी नहीं आएगा। 4 अगर आप पुट करें तो 4 बन जाएगा, ठीक है। ये 4 भी इसका 0 होगा, तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 4। अब थर्ड में अगर आप -4 पुट करते हैं तो वो भी 0 नहीं बनेगा। 5 अगर आप पुट करते हैं 0 नहीं बनेगा, लेकिन -5 पुट करने से 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लास्ट जो आपका 0 होगा वो -5 होगा। तो फैक्टर क्या हो गए, एक तो आ जाएगा x माइनस 2 इसका फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 4 और तीसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5। जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ का जो आप वैल्यू पुट करते हैं उसका साइन चेंज करके फैक्टर बनता है, ठीक हो गया। तो ये 40 वाला जो है ये सबसे आप देख लें अगर तो बड़ा था। बकिया 10 है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, 8 है, 6 है और -24 है। तो ये आप आसानी से इसके फैक्टर्स बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसका 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको 0 बता दिए। अब ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 तक इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सेम है एक जैसे। ये 6 के 6 आप करें। जो क्वेश्चन आप लोगों से ना हो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बनाया गया क्लास का उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है जी।